नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आनंद एक बार फिर से आप सबों को मेरे YouTube चैनल वैदिक मैथ्स पे स्वागत है। चलिए, CDPO का एग्ज़ाम हो रखा है और रही बात उसके मेंस का, तो उम्मीद है कि मेंस अक्टूबर तक में ले लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोगों का जो 67वीं BPSC 67वीं का जो एग्ज़ाम रद्द हुआ है वो अगस्त, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि अगस्त के एंड तक में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा प्री का। बाद बाकी हम लोग अभी एक नया सेशन लेके आए हैं। इस सेशन का नाम ही है BPSC मेंस। ठीक है, BPSC मेंस में जो 72 नंबर का जो एक सेक्शन है मैथ्स का, उसी को देखते हुए ध्यान में रखते हुए आज हम एक पहला वीडियो, ये BPSC मेंस का पहला वीडियो है। और शायद आप लोगों से हम ये वादा भी कर रखे हैं कि आप सबों के लिए मेरे YouTube चैनल पे ही, इसी प्लेटफॉर्म पे आप सबों को BPSC मेंस के जितने भी कंटेंट हैं वो सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के हैं, पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके इसी बोर्ड पे हम आपको सॉल्व कर देंगे। तीसरी बात यह है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका नाम है ई विद्या। वहाँ पे आपको PDF भी मिल जाएगा। उस PDF का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि आप जितने भी तैयारी करने वाले हैं BPSC मेंस के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स BPSC का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को मेंस की तैयारी शुरू से ही करते रहना चाहिए। खैर, ये आपकी समझदारी है, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप तैयारी में लगे रहो। चलिए, पहली बात। दूसरी बात ये है ना कि आज ये पहला वीडियो है मेंस का, ये क्या है, पहला वीडियो है। और ये सब के लिए, CDPO का जो मेंस देंगे उनके लिए भी है, जो 67वीं प्री का एग्जाम देके जो मेंस का तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। हम 1 बाय 1 करके सारा क्वेश्चंस हम आपको डील कर देंगे। ये क्वेश्चंस आपका है, कब का है, तो BPSC मेंस 65 का है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, समझते हैं कि इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है। सबसे पहले जो भी डेटा दे रखा है उस डेटा को ध्यान से पढ़िए, समझिए, और उसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आपको दे रखे होते हैं सारे क्वेश्चंस को डील कीजिए। बस इतना सही बात है, DI का ही तो बात है। आप यदि चाहें अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से इस पे फोकस्ड करें, तो 72 में 72 नंबर ले आया जा सकता है। नहीं 72 तो 1-2 नंबर को छोड़ दिया जाए तो 72 में 70 नंबर आप ला सकते हैं। जैसे ही 72 में 70 नंबर आप लाएंगे, समझिए कि आप कहीं ना कहीं अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, अच्छा पोस्ट मिल जाएगा, अच्छे रैंक पे पहुंच जाएंगे। तो इस सेक्शन को जरूर पकड़िए। ये GS पेपर 1 का सेक्शन 3rd है, जिसमें 72 नंबर का मैथ पूछता है। हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि मेरे YouTube चैनल के ही माध्यम से आप लोगों का मेंस का तैयारी सेक्शन 3 में जो मैथ्स है वो हो जाए। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चे इसमें लगे हुए हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को भी बेनिफिट मिले, आपको भी बेनिफिट मिले। साथ ही साथ जो इसमें लगे हुए हैं BPSC मेंस के लिए या फिर BPSC प्री के लिए, या फिर जो BPSC की तैयारी करना चाह रहे हैं, उन सबों को फ़ायदा मिले। हम इसे सब्सक्राइब के लिए कभी बोलते नहीं हैं, हम गो थ्रू होकर सिर्फ वीडियो बना के डाल देते हैं। खैर, ये आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि सर इतने मेहनत करते हैं, इतना कंटेंट लिखते हैं, इसको समझाते हैं 1 बाय 1 करके, तो ज़रूर हम अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नया वीडियो बने तो आप लोगों तक पहुंच पाए नया वीडियो। चलिए ठीक है, तो हम लोग सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि डेटा को पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, डेटा में क्या दे रखा है कि पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स इन द ईयर 1998। ठीक है, 1998 के पॉपुलेशन का सारे स्टेट्स का एक डेटा दे रखा है, जिसमें TN तमिलनाडु, AP आंध्र प्रदेश, MP मध्य प्रदेश, दिल्ली, गोवा, बिहार और UP, इतना स्टेट्स का एक डाटा दे रखा है। उसके बाद टोटल पॉपुलेशन भी गिवन किया गया है 32,76,000। मतलब ये हुआ कि सारे स्टेट्स को मिला के 32,76,000 टोटल पॉपुलेशन को काउंट किया गया है। लेकिन उसमें यदि आंध्र प्रदेश का देखा जाए तो आंध्र प्रदेश कितना है, 25% है। लेकिन 25% में आपको है क्या, इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा। 25% में मेल भी है और फीमेल भी है। बात समझ में आ रहा है ना। ये 25% केवल मेल का नहीं है या केवल फीमेल का नहीं है, ये 25% में आपका मेल भी है और फीमेल भी है। अब रही बात ये कि सपोज मान लिया जाए कि किसी खास स्टेट्स का हमको टोटल पॉपुलेशन निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, 32,76,000 में
जैसे मान लिया जाए कि आंध्र प्रदेश का ही निकालना है, इसको 25% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस समय उस आंध्र प्रदेश का टोटल पॉपुलेशन देगा, और उस टोटल पॉपुलेशन में आपको होगा क्या, तो मेल और फीमेल दोनों रहेगा। क्लियर, मेल भी रहेगा फीमेल भी रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक डेटा और क्या दे रखा है, उस चीज को समझिएगा। जैसे यहाँ पे दो तरह का डेटा है, एक है सेक्स का डाटा, यानी कि मेल और फीमेल का एक रेशियो दे रखा है 5:3, 3:1, 2:3, 3:5, इस तरह से सारा गोवा, बिहार, यूपी, तमिलनाडु सारे का दे रखा है। ये आपका सेक्स का रेशियो है, मेल फीमेल का रेशियो है। जबकि लिटरेसी का भी एक रेशियो दे रखा है, लिटरेट और इलिटरेट। मान लिया एपी का लिटरेसी कितना है, 2 यूनिट है, तो इलिटरेट कितना है, 7 यूनिट है। सारे डेटा को पढ़ेंगे तब जाके यहां से सवाल आपका क्या होगा, बनेगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। यहाँ पे दो क्वेश्चन क्या दे रखा है, हम क्वेश्चन को हिंदी में लिख रखे हैं। शायद हमको ये नहीं पता है कि आप लोग हिंदी इंग्लिश का क्या फंडा है, लेकिन हम हिंदी में क्वेश्चन को लिख रहे हैं। क्वेश्चन को आराम से समझिएगा। उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश और गोवा को मिलाकर औरतों की संख्या का प्रतिशत कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले ये चीज आपको आनी चाहिए कि परसेंटेज निकलता कैसे है। सबसे पहला काम ये होनी चाहिए कि किसी भी वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू कैसे निकलेगा, उसके लिए बात समझिएगा। तो परसेंटेज ऑफ, जिसका भी परसेंटेज वैल्यू आपको निकालना हो, ठीक है, उसको कहाँ रखिए, ऊपर रखिए। उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, और नीचे में टोटल ले लेंगे। नीचे क्या ले लेंगे, टोटल। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज के लिए। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका डायरेक्ट क्या देगा, परसेंटेज वैल्यू देगा। जिसका परसेंटेज वैल्यू निकालना हो उस वैल्यू को ऊपर रखिए और नीचे टोटल रखिए और गुना 100 कर दीजिए, ये आपका क्या देगा, परसेंटेज वैल्यू देगा। क्लियर, ये बात हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी कि जब किसी का परसेंटेज वैल्यू निकालना होता है तो कैसे निकलेगा। वैल्यू को ऊपर रखिए, टोटल से भाग लगा दीजिए और गुना 100 कर दीजिए, क्या देगा, परसेंटेज वैल्यू देगा। चलिए ठीक है, ये बात हमको समझ में आ रही है। अब हम लोग थोड़ा सा अभी पहला क्वेश्चन को हम लोग डील कर रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग देख लें कि वीडियो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलिए वीडियो सही से चल रहा है। अब हम लोगों को परसेंटेज निकालना किसका, मिलाकर औरतों की संख्या का प्रतिशत। तो यहां से हम लोग देखेंगे, थोड़ा इसको मिटा लें। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। औरतों की संख्या का प्रतिशत, ठीक है, किसके किसके लिए है, तो है आपका यूपी के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और गोवा के लिए। ठीक है, सबसे पहला काम ये करेंगे कि यूपी में टोटल पॉपुलेशन क्या है उसको निकालना पड़ेगा, और उस पॉपुलेशन में फीमेल कितना है उसको निकालना पड़ेगा। सबसे पहला काम ये कि आप ये बताइए कि यूपी में टोटल जो प्रतिशत है पॉपुलेशन का कितना है, 15% है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 32,76,000 गुना में 15, परसेंटेज के बदले 100 गुना। ठीक है, अब ये बताइए कि मेल फीमेल का रेशियो देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में मेल 2 यूनिट है, टोटल आपके 5 यूनिट में। ध्यान से समझिएगा, यदि उत्तर प्रदेश का बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में फीमेल 2 यूनिट और मेल कितना है, 3 यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि 2 यूनिट मेल है, टोटल कितना की जनसंख्या में, 5 की जनसंख्या में। क्लियर, तो ये हो गया यूपी का। एमपी का जस्ट इसी तरह से हम लोग बात करेंगे तो 32,76,000 गुना, एमपी के लिए बात करेंगे तो एमपी का 20% है तो 20/100 गुना। अब एमपी में जाएंगे तो एमपी में फीमेल 1 यूनिट है, मेल 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट फीमेल है टोटल 4 की जनसंख्या में, तो 1/4। क्लियर, प्लस अब फिर इसी तरह से ले लेंगे तो 32,76,000, एक और सुनना यहाँ पे पड़ेगा, गुना। अब ये बताइए गोवा का परसेंटेज जनसंख्या कितना है, 12% है तो 12/100। अब गोवा में फीमेल कितना है, तो 5 यूनिट है, टोटल मेल 3 यूनिट में से, तो यहाँ से ले लेंगे 5/8। ठीक है, अब यहाँ से प्रतिशत मान लेना है तो बटा में क्या ले लीजिए, तो टोटल यहाँ पे जनसंख्या है कितना, 32,76,000, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आपका क्या देगा, तो प्रतिशत मान देगा। यही क्या देगा, तो आपका प्रतिशत मान देगा। ठीक है,
लग रहा वीडियो थोड़ा कट रहा है, हम इसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। चलिए इसको ये ऊपर लिख देते हैं, यहाँ तक तो लिख ही लिए होंगे। चलिए ठीक है, अब इधर लिख देते हैं, इसको मिटा दें, क्वेश्चन को मिटा देते हैं। तो परसेंटेज ऑफ, ऐसा करते हैं बाबू कि 32,76,000 को कॉमन ले लीजिए। तो 32,76,000 को कॉमन ले लिए, 1/100 को भी कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे जो 100 जो आपको दिख रहा है 3 जगह, तो 1/100 को भी कॉमन ले लीजिए। अंदर में बचा क्या? तो अंदर में बचा आपका 15 गुना 2/5 प्लस उधर से क्या बचा? तो 20 गुना 1/4 प्लस इधर से क्या बचा? तो 12 गुना 5/8। ठीक है, टोटल जनसंख्या है कितना? टोटल जनसंख्या से भाग लगाना होगा प्रतिशत निकालने के लिए। तो 32,76,000 और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, 100 से 100 भी ख़त्म हो गया। अब ये 5 तिहाई 15 कर दें, कितना हो गया? 6। और ये 5 चौक 20 कर दें तो 5 हो गया। और ये कितना है? 12 25 60, 12 25 60, यानी कि 60 में कितना से भाग लगा देंगे? तो 60 में भाग लगा देंगे 8 से। 60 में 8 से भाग लगा देंगे। आप लोगों को कैलकुलेटर तो मिलता ही होगा, तो यहाँ से लेंगे 8 सत्ती 56, 7.5। तो 7.5 ये प्रतिशत मान डायरेक्ट है। तो 6 5 11 और 7.5 कितना हो जाएगा? 18.5%। यही आपका क्या है? टोटल औरतों की जनसंख्या है। किस कौन कौन से स्टेट के लिए? यूपी के लिए, एमपी के लिए और गोवा के लिए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, इसको हम लोग डील किए। ओके, पहले इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को एक पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। मेंस का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आपको 36 नंबर मिलेगा। तो इस तरह से आप यदि बनाएंगे आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। चलिए ठीक है, आप लोग उतार लिए हो तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। चलिए, दूसरा क्वेश्चन में लिख रहे हैं हम, बिहार और उत्तर प्रदेश में, क्वेश्चन है दूसरा ख, बिहार और उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोग अनपढ़ थे। इसका मतलब ये हो कि बिहार और यूपी मिलाकर कितने लोग अनपढ़ थे, इसको निकालना आपको पड़ेगा। चलिए ठीक है, निकाल देते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बिहार में कुल जनसंख्या कितना है, उस जनसंख्या में से अनपढ़ कितना है। यूपी में कुल जनसंख्या कितना है और उस कुल जनसंख्या में से अनपढ़ कितना है। जैसे हम यहाँ से इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। बिहार के लिए लिए हैं, बिहार में अनपढ़, बिहार में अनपढ़ कितना है। तो सबसे पहले बिहार में जनसंख्या टोटल निकाल लीजिए। तो टोटल सब सारे स्टेट्स मिला के जनसंख्या है कितना? तो 32,76,000। बिहार की जनसंख्या कितना है? तो 11/100। लेकिन अब अनपढ़ पढ़ा लिखा का बात हो रहा है, तो बिहार में अनपढ़ कितना है? 1 यूनिट है, तो 1/5 कितना हो गया? 1/5। काट लीजिए इसको, ठीक है, कटेगा। इसको थोड़ा सा काटेंगे तो 6 5 30, 5 25 और यहाँ से जब लेंगे तो 5 25 2 हो गया ना। चलिए, अब यानी कि 6552 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ठीक है, 5 2 7, 5 दूना 10, 6 5 11 12, यानी कि 72,072। ये टोटल अनपढ़ किस में है? बिहार में। ये टोटल अनपढ़ किस में है? बिहार में। इसी तरह से यूपी का भी हम लोग निकाल लेंगे, तो इधर निकाल देते हैं। यूपी में
अनपढ़। ठीक है, तो यूपी में अनपढ़ लेंगे तो पहले यूपी में टोटल जनसंख्या निकाल लीजिए, तो 32,76,000। तो यूपी की जनसंख्या है कितना, 15%, तो 15/100 गुना। अब यूपी में अनपढ़ कितना है, तो 2 यूनिट है, टोटल 7 यूनिट में, 7 2 9 में, तो 9 2 बटा कितना आ गया 9। चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा काट लेंगे, तो ये कटेगा 0 0, तो यहाँ से काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9, 3 से शायद ये कट जाएगा, कटेगा पूरा पूरा, कैसे कैसे कटेगा, तो 3 एकम 3, 0 9 9 तिहाई 27, 3 दूना 6। ठीक है, 10 930, और ये गुना में क्या है 10 है, तो यहाँ से लेंगे 10 930 पे 00, यानी कि 1,93,100, यानी कि कुल अनपढ़ बिहार प्लस यूपी कितना हो जाएगा, 1,93,100, 72072 जोड़ लीजिए, 27 3 9 2 11 7 1 8 1, 1,81,372 टोटल जनसंख्या अनपढ़ कहाँ है, तो बिहार यूपी मिला के। नहीं भैया, अब ऐसा बात नहीं है, हम लोग भी अभी अनपढ़ नहीं रहे, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, बिहार के हों चाहे यूपी के हों। ये तो बस बेवजह का एक बदनाम करने का क्या है, उन लोगों का एक आदत सा पड़ गया है कि भाई बिहार के आदमी हैं तो अनपढ़ होंगे, यूपी के आदमी हैं तो अनपढ़ होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ से भी IAS IPS PCS निकाल रहे हैं, अच्छे अच्छे पद पे जा रहे हैं, अच्छे अच्छे जगह पे जा रहे हैं। चलिए ठीक है, हम लोग का दूसरा क्वेश्चन डील हुआ, इसको नोट कीजिए, तब तक तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, समझ में आया 100%। कुछ नहीं करना, बिहार में निकाल लेना कुल जनसंख्या, ये कुल जनसंख्या दे रहा है, ये क्या है कुल जनसंख्या, इसी को इलिटरेट से मल्टीप्लाई कर दिए तो इलिटरेट की जनसंख्या निकल गया। ये क्या दे रहा है, कुल जनसंख्या दे रहा है यूपी का, इसके इलिटरेट से मल्टीप्लाई कर दिए तो इलिटरेट की जनसंख्या दे दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, क्वेश्चन में बोला कि दिल्ली और तमिलनाडु की स्त्रियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। चलिए, इस क्वेश्चन में रेशियो का बात किया है, इसलिए तो हम कहते हैं कि जब कभी भी आप BPSC मेंस की तैयारी कीजिए तो थोड़ा सा अर्थमेटिक का 3 4 5 चैप्टर पे जरूर पकड़ रखिए, परसेंटेज पे, रेशियो पे, एवरेज पे, प्रॉफिट लॉस पे, ये जो 4 चैप्टर है आपको हेल्प करेगा सवाल बनाने में। डायरेक्ट आप लोग सवाल पे मत आइए, खैर हम तो ये डिस्कशन क्लास है इसलिए डायरेक्ट सवाल पे आते हैं ताकि आप लोगों का समय लॉस ना हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे, ये मेरा प्रयास रहेगा कि हम जो भी क्वेश्चन के माध्यम से हमको कॉन्सेप्ट देने का होगा हम जरूर देंगे। देखिए, रेशियो का नियम क्या कहता है समझिएगा, रेशियो का नियम ये कहता है, ध्यान दीजिएगा, रेशियो का नियम ये कहता है कि 2 रेशियो आपको दे रखा है, यदि इसमें एक कांस्टेंट टर्म k से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में k से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं, पहली बात। दूसरी बात, मान लिया जाए कि एक रेशियो आपको दे रखा है, ठीक है, और ये रेशियो में आपको ये देखना है कि कौन सी संख्या कॉमन आने वाली है। जो संख्या कॉमन आने वाली है ना उसको एलिमिनेट कर दीजिए, उसको हटा दीजिए। जैसे हम इसको लिख सकते हैं 9 गुना 3 और इसको लिख सकते हैं 9 गुना 2, तो 9 9 को ख़त्म कर दीजिए ना, रेशियो क्या आ गया 3:2 आ गया। रेशियो क्या आ गया 3:2 आ गया। यानी कि जो चीज़ कॉमन आ रहा है उसको आराम से क्या कीजिए, हटा दीजिए। ये रेशियो का ही नियम है। जैसे यहाँ पे 9 गुना 3 है, यहाँ पे 9 गुना 2 है, 9 9 कॉमन आ रहा है, उसको एलिमिनेट कर दिए और नया रेशियो क्या मिला 3:2 मिला। तो 2 पॉइंट यहाँ पे सीखे, रेशियो का 2 पॉइंट सीखे। इसी दोनों पॉइंट से आपका हर सवाल आपका बन जाएगा BPSC के लिए। अब हम लोग बात करेंगे कि ये सवाल बनेगा कैसे, ध्यान से समझिएगा। जैसे क्वेश्चन में बोला कि दिल्ली और तमिलनाडु
सॉल्यूशन ले रहे हैं इसका, तो देख लें वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ चल रहा है। चलिए सॉल्यूशन में क्या बोला कि दिल्ली और तमिलनाडु में जो भी स्त्रियों की संख्या है उसका अनुपात निकालिए। तो पहले ये बताइए कि दिल्ली में टोटल जनसंख्या कितना है। तो दिल्ली का टोटल जनसंख्या निकालने के लिए आपको 32,76,000 लेना पड़ेगा। 32,76,000 गुना दिल्ली की प्रतिशत कितना है, तो दिल्ली की प्रतिशत 8% है ना। अब यहाँ पे महिला कितना है दिल्ली में, तो दिल्ली में महिला है 3। टोटल कितना की जनसंख्या पे, तो 3 2 5 के जनसंख्या पे 3/5 अनुपात। ठीक है। तमिलनाडु में आइए, तमिलनाडु में फिर तमिलनाडु का टोटल आप जनसंख्या निकालिए तो 32,76,000 गुना तमिलनाडु का जनसंख्या कितना है 9% है ना। अब तमिलनाडु में टोटल महिला कितना है, तो 4 है, टोटल जनसंख्या 7 पे 4/7। अब ध्यान से समझिए हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पे कहने का ये कोशिश कर रहे हैं कि 32,76,000 यहाँ और 32,76,000 यहाँ जो लिए हैं वो फालतू का लिए हैं। क्यों? क्योंकि रेशियो में ये दोनों क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। रेशियो में ये दोनों क्या हो जाएगा, कॉमन होके ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ हमको लेना ही नहीं था। 32,76,000 जो टोटल जनसंख्या हम रेशियो के लिए ले रहे थे वो लेना ही नहीं था। आपको डायरेक्ट क्या करना है, तो परसेंटेज कट गया क्योंकि बीच में रेशियो है। इसको काट लीजिए 3 तिहाई 9, क्या 3 तिहाई 9, और इसको काट लीजिए 4 दूना 8। तो यहाँ पे बेटा मिला क्या, तो 2/5 अनुपात 3/7। अब 2 7 से मल्टीप्लाई होके कितना हो गया 14, और 3 5 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया 15। यही आपका जो अभीष्ट रेशियो है वही है 14/15। मतलब ये हुआ कि दिल्ली और तमिलनाडु में स्त्रियों की संख्या का अनुपात कितना है 14/15 है। कितना है 14/15। नोट कीजिए इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन तो एक लाइन में बनेगा लेकिन यही थोड़ा ध्यान रहे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सभी राज्यों को मिलाकर स्त्रियों की संख्या का प्रतिशत क्या होगा। स्त्रियों की संख्या का प्रतिशत क्या होगा, मतलब ये हुआ कि सारे स्टेट्स मिला के टोटल पहले स्त्री की जनसंख्या निकालना होगा और उस स्त्री की जनसंख्या को टोटल जनसंख्या से भाग लगा के 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब ये हुआ कि इसका सॉल्यूशन यदि हम लोग देखें तो सॉल्यूशन क्या होगा, परसेंटेज ऑफ स्त्रियों की संख्या बराबर में क्या हो जाएगा, कुल स्त्रियों की संख्या बटा में कुल जनसंख्या गुना में 100। यही है। तो सबसे पहले सारे स्टेट्स मिला के स्त्रियों की कुल जनसंख्या निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसको मिटा दें। ये समझ में आया ना कि ये आपका चलेगा फॉर्मूला, कुल स्त्रियों की संख्या सारे स्टेट्स मिला के कुल जनसंख्या से भाग लगा देंगे, गुना 100 कर देंगे, तो सारे स्टेट्स मिला के कुल स्त्रियों की संख्या निकल जाएगा। चलो ठीक है, सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, स्पेस नहीं है इसलिए मिटा के काम कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहला काम यह करेंगे कि सभी राज्य मिलाकर स्त्रियों की कुल जनसंख्या लेना है। तो 32,76,000 को बाहर कर लीजिए गुना
अब हम लोग चलेंगे एपी से। एपी में कितना हो जाएगा 25/100 गुना एपी यहाँ पे कितना है, तो फीमेल पूछ रहा है ना, तो 3/8 प्लस। अब चलेंगे एमपी। एमपी का मतलब क्या हो जाएगा 20/100 गुना यहाँ पे एमपी कितना है 1/4 प्लस। अब चलेंगे दिल्ली। दिल्ली कितना है 8/100 और यहाँ पे दिल्ली कितना है 3/5, यानी कि 3 गो फीमेल है टोटल 5 की जनसंख्या में, प्लस गोवा 12% है 12/100 गुना यहाँ पे गोवा कितना है 5 महिला है टोटल 8 में, प्लस यहाँ से जब देखेंगे तो गोवा हो ही गया बिहार 11/100, ठीक है, गुना बिहार यहाँ पे कितना है 4 गो महिला है टोटल 7 की जनसंख्या में। यूपी देख लीजिए, यूपी कितना है 15/100 गुना यूपी यहाँ पे 2 महिला है 5 की जनसंख्या में, प्लस। अब यहाँ पे देखेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु कितना है 9/100 और गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा तमिलनाडु 4 महिला है टोटल 7 की जनसंख्या में। यही आपका टोटल जनसंख्या किसका महिला का, सारे राज्य मिलाकर ये जनसंख्या निकला। थोड़ा सा ये लेंदी कैलकुलेशन है, खैर घबराना नहीं है। हम लोग अब क्या करेंगे सभी राज्य मिलाकर स्त्रियों की प्रतिशत जनसंख्या ले लीजिए। अब हम थोड़ा सा चेंज कर दिए, प्रतिशत जनसंख्या लेंगे तो बेटा टोटल जनसंख्या से भाग लगा दीजिए, 32,76,000 से भाग लगा दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये बताइए 32,76,000 32,76,000 कैंसिल आउट हो गया, कहिएगा हाँ सर ये तो हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे ये जो 100 नीचे में दिख रहा है ना, इसको बाहर कर लीजिए 1/100, ठीक है। अब यहाँ से जब लेंगे 1/100 तो बाहर ही निकल गया, ये कितना आ गया 60/8, 60/8। यहाँ से 100 तो बाहर ही निकल गया ना, यहाँ से 100 बाहर निकल गया तो कितना हो जाएगा 20 में 4 से 20/4। थोड़ा हम कर दे रहे हैं, एक स्टेप आगे नहीं भाग रहे हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा 24/5, 24/5। चलिए यहाँ से आ जाइए 100 बाहर हो गया तो 12×25 60/8 प्लस यहाँ से 100 बाहर हो गया 11×4 44/7 प्लस यहाँ से 100 बाहर हो गया 15×2 30/5 प्लस यहाँ से बाहर हो गया 100 तो 9×4 36/7, ठीक है। अब गुना में क्या आ गया ये 100, तो ये 100 ख़त्म हो गया, इसलिए परसेंटेज ऑफ बराबर। अब काट लो 60 में 8 से भाग लगा देंगे, तो 60 में 8 से भाग लगा देंगे, कैलकुलेटर तो होगा ही आप लोगों के पास, ठीक है। तो 8 से भाग लगा दिए, 8 सत्ती 56, 7.5 आ गया, कितना आ गया 7.5 प्लस ये तो 5 बार में कट गया, ये कितना हो जाएगा तो 25 तो होगा नहीं, 5 को 20 4.8, कितना हो गया 4.8 और 60 में फिर 8 से भाग लगेगा तो 7.5 प्लस 44 में 7×42 7×42 20 7×2 14, ठीक है, रहने दीजिए 6×5 30 प्लस में 7×5 35.1, ठीक है। ये आपका क्या है अभिष्ट आंसर है, इसलिए परसेंटेज ऑफ कितना हो जाएगा, तो मोटा मोटी इसका आंसर जो होगा वो 44 कुछ करके आएगा। इसको जोड़ के एक बार देख लीजिएगा 44 पॉइंट समथिंग 44.10%, यही आपका, यानी कि सारे स्टेट्स मिला के स्त्रियों की कुल जनसंख्या प्रतिशत में कितना है 44.1% है, कितना है 44.1% है। तो ये आपका बीपीएससी मेंस का 65वीं का पहला क्वेश्चन था, जिसको हम लोग आज अच्छे से डील किए सीखे। और ये मेरा प्रयास होता है कि जहाँ पे कॉन्सेप्ट बताने की बारी होती है हम बता भी देते हैं, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हो। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं खास करके बीपीएससी के लिए, ठीक है, चाहे वो प्री का हो मेंस का हो, प्री में बैठेंगे प्री निकलेगा तो मेंस देना ही पड़ेगा। और हर बच्चा का 1 साल 2 साल के बाद प्री मेंस होता ही होता है। तो जिनको ज़रूरत है ये वीडियो ज़रूर भेजिए, ताकि उन लोगों तक वीडियो पहुँचे और इस वीडियो का वो लाभ उठाएँ। चलिए, थैंक यू सो मच, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखेंगे, आप अपने समाज का ख्याल रखेंगे और आप अपने आस पड़ोस
जो भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनका मान सम्मान करेंगे और उनका भी ख्याल रखेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।